हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बिहार में जो है एक और केंद्रीय महाविद्यालय बनाने की बात की जा रही है। आप सबने पढ़ा होगा ऑलरेडी, वहां पर एक जो है पुराना जो है खंडहर था, उसको जो है केंद्रीय महाविद्यालय के रूप में विकसित कर दिया गया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम करंट को भी पढ़ने वाले हैं, साथ में इतिहास के कुछ पन्नों को भी यहाँ पर खंगालेंगे कि जो है इतिहास में यह जगह जो है क्यों महत्वपूर्ण रही। आपने जो है बहुत बार इतिहास में पढ़ा होगा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में जो है बिहार बहुत आगे रहा है, और शायद यही कारण है कि देखो जब भी आप यूपीएससी का या पीसीएस का रिजल्ट देखोगे ना, तो आपको बिहार के बहुत सारे बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि मतलब जो है एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा ही आगे रहा। देखिए क्या लिखा हुआ, बिहार का एक और विश्वविद्यालय अब खंडहरों से उभरने को तैयार। मतलब जो है बहुत सारे जो है विश्वविद्यालय रहे हैं, लेकिन समय समय पर जो है मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आए और जो है बहुत सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। एक का हम जो है पुनर्जीवन या पुनर्निर्माण ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरे की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए क्या लिखा, केंद्रीय विद्यालय भागलपुर के पास यहाँ पर है, बिहार में है, जो कभी प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वर्णिम केंद्र हुआ करता था। अपने गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने की दिशा में यहाँ पर तेजी से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कर दिया गया है या पुनर्जीवन दे दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर जो है देश विदेश से इवन भारत के भी बहुत सारे छात्र जो है पढ़ने आते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ये भी खंडहर ही है, मतलब काफ़ी हद तक जो है ख़त्म ही है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं। जब टूरिस्ट आते ही हैं तो इन्होंने बोला है कि टूरिस्ट तो आते ही रहेंगे, इसको जो हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जो है बना देते हैं, ताकि शिक्षा भी हो जाएगी और जो है यहाँ पर क्या है एक तरीके से घूमने फिरने की जगह भी बनी रहेगी। तो बिहार सरकार ने हाल ही में जो है भागलपुर जिले में कहल गांव के पास जो है अंतिचक गांव में इस प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 202.14 जो है एकड़ जमीन यहाँ पर बात की है देने की, और जो है इस पर अगर हम बात करें तो लगभग जो है 500 करोड़ रुपए जो है सरकार खर्च करने वाली है। अब यहाँ पर जो इस आर्टिकल में पढ़ेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा, क्या क्या होने वाला है, मतलब उत्सुकता होगी मन में कि भाई कैसे बनेगा, क्या क्या होंगी, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो पाल वंशी शासक थे, शासक जो है राजा धर्मपाल ने जो है 8वीं यहाँ पर जो है शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगर जो है हम यहाँ पर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये 5वीं से जो है 12वीं शताब्दी के बीच का है। ठीक है, याद रखना है आपको। एक प्रश्न मेरा आपसे यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने का श्रेय किसको जाता है। जैसे विक्रमशिला का हमने पढ़ लिया कि पाल वंश के शासक थे राजा जो है धर्मपाल, इन्होंने जो है 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। बात करें इस विश्वविद्यालय में प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म की जो है शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी, साथ में जो है तांत्रिक शिक्षा या जो भी तंत्र मंत्र वगैरह होता है वो भी यहाँ पर जो है सिखाया जाता था। तो बहुत सारे देश विदेश के यहाँ पर जो है विद्यार्थी आकर पढ़ाई किया करते थे। स्थान की बात करें कि ये कहाँ पर है, तो भागलपुर जिले के जो है कहल गांव के पास गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है या बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ऑलरेडी छात्र हैं जो कि पढ़ते आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाई है। कार्यकाल की बात करें, मतलब जो है कब तक जो है ये विद्यालय बना है और चला है, तो देखो 8वीं शताब्दी में बना था, 12वीं शताब्दी तक बढ़िया से चल रहा था, लेकिन जो है 13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, और इसने जो है आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही विश्वविद्यालयों को जो है खराब मतलब बर्बाद कर दिया या तोड़ फोड़ करके जो है यहाँ पर नष्ट कर दिया। तो याद रखना है किसने इसको नष्ट किया था, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछता है कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित किसने किया था, या फिर जो इस विश्वविद्यालय को जो है नष्ट किस व्यक्ति ने किया था। अब बात करें जो है नए की, तो आपको पता है 202.14 एकड़ भूमि दी जा रही है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपए जो है इसके लिए देने वाली, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, तो पैसे दिए ही जाएंगे। अब बात करें जो है इस विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलने वाले। जो भी बिहार के लोग हैं इन फ्यूचर जब पढ़ना चाहेंगे तो आपको आधुनिक जो है डिजिटल लाइब्रेरी देखने को मिलेगी। अत्याधुनिक यहाँ पर लाइब्रेरी जो है लैबोरेटरीज होंगी या प्रयोगशालाएं होने वाली होंगी, छात्रावास होंगी और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी। छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी होने वाली हैं।
पर्यटन भी होगा, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास भी यहाँ पर किया जाएगा। तो पर्यटन का केंद्र ऑलरेडी है, बहुत सारे जो है लोग भारत से भी और देश विदेश से भी इस जगह को घूमने या देखने के लिए आते हैं। और सांस्कृतिक केंद्र भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिहार की बहुत सारी सांस्कृतिक यादें जुड़ी हुई। अब यहाँ पर इसको और डेवलप किया जाएगा। स्थान आपको ऑलरेडी बता दिया है। सरकार की रणनीति और भविष्य क्या रहने वाला है। तो भूमि अधिग्रहण हमने बता दिया ऑलरेडी, जो है भूमि अधिग्रहण जो है 87 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो भूमि यहाँ पर दी जा रही है। निर्माण केंद्र की बात, निर्माण कार्य की बात करें तो केंद्र सरकार ने इसके लिए जो है 2015 में मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक काम यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि इन फ्यूचर जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। शिलान्यास की बात करें तो अप्रैल मई 2025 तक प्रधानमंत्री जो हमारे हैं इसका शिलान्यास कर देंगे, मतलब जो है सब कुछ यहाँ पर बनने की और स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें जो है बिहार सरकार की यहाँ पर जो है मंशा क्या है, तो जाहिर सी बात है अब हम बात कर ली कि हाँ केंद्र सरकार क्या चाहती है, पैसे दे दिए, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने क्या सोचा है कि यहाँ पर ये क्या करने वाले। तो राज्य सरकार जो हमारी है वो बोल रही है कि 5 वर्षों में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है पूरी तरीके से हम बना लेंगे। मतलब अगर हम देखें तो 2030 तक इन्होंने बोला है कि हम इसको बनाकर तैयार कर देंगे। ठीक है, भागलपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी भी बनाने की बात की जा रही है। आपने पता है, आपको पढ़ा होगा, मतलब आपने कि प्रशासनिक राजधानी भी होती है, सांस्कृतिक राजधानी भी होती है, और जो है यहाँ पर आर्थिक राजधानी भी होती है। तो इसको जो है बोला है कि हम आर्थिक राजधानी बनाएंगे। इससे होगा क्या कि जो है दोनों जगहों का विकास हो पाता है। मतलब जो राजधानी बनी हुई है प्रशासनिक, वो तो पटना है ही, उसका तो विकास हो ही रहा है। भागलपुर का भी जो है बेहतर तरीके से सरकार विकास कर पाएगी। अब बात जो है यहाँ पर होगा क्या, तो शिक्षा देखते यहाँ पर होगी, शिक्षा क्षेत्र में क्रांति आएगी। जाहिर सी बात है, स्नातक और जो है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, पारंपरिक विषय भी पढ़ाए जाएंगे, तकनीकी विषय भी पढ़ाए जाएंगे, विदेशी छात्र यहाँ पर आकर जो है रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। पर्यटन तो बढ़ेगा ही, सांस्कृतिक विकास भी होने वाला है। तो पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई भी हो जाएगी, आर्थिक और रोजगार अवसर मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग घूमने आएंगे तो होटल्स बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं तो मेस वगैरह भी स्थापित होंगे, और भी चीज़ें बहुत सारी, होटल्स, परिवहन, गाइड सेवाएं बनेंगी। विश्वविद्यालय के साथ साथ जो है NTPC और बिजली परियोजना भी यहाँ पर जो स्थापित की जाएगी। अब इतना बड़ा अगर परिसर है उसको बिजली पानी सब तो बेहतर तरीके से देना पड़ेगा, तो सब यहाँ पर होगा। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी बेहतर हो पाएगी, आधारभूत संरचना बनेगी। क्यों भाई, फ्लाईओवर्स, हाईवे, रोड वगैरह सब बनाने पड़ेंगे सरकार को, बस स्टॉप, रेलवे कनेक्टिविटी सब बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो है लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई समस्या ना हो, बेहतर तरीके से आ जा पाए। देखो कोई भी जो है पर्यटन स्थल है, अगर वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आप ये मान के चलो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, उनको लगेगा भाई यार मतलब जो है 20 किलोमीटर पहले उतरना पड़ता है, उसके लिए ऑटो रिक्शा ये ढूंढो वो ढूंढो। इससे अच्छा है हम ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर हम यहाँ से बैठेंगे ट्रेन बस में, डायरेक्ट जो है डेस्टिनेशन के पास उतारेंगे। तो इसलिए कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, साथ में जो है आधारभूत संरचनाएं भी होनी चाहिए कि वॉशरूम्स वगैरह हैं, रोड अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, बिजली पानी सभी की सुविधा है, तभी आप जो है किसी स्थल को जो है पर्यटन के लिए जो है विकसित कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। विकल्प हमारे हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं या 13वीं। तो उत्तर तो आपको देना है कि किस शताब्दी में जो है नष्ट किया गया था। साथ में जो है कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि किस व्यक्ति ने जो है नष्ट यहाँ पर इसको किया था। ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतिहास से संबंधित था, लेकिन जो है हम इसको जो है करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं। पेपर में आएगा तो आपको लगेगा इतिहास का है, लेकिन जो करंट अफेयर्स लगातार कवर करते हैं तो उनको पता होता नहीं ये करंट में चर्चा में था, इसलिए इन्होंने इतिहास का प्रश्न बना करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।